ट्री थ्री का भर्ती प्रक्रिया अब आपका अंतिम चरण में है। तो जैसे जैसे ये प्रक्रिया आपका कंप्लीट होते जा रही है, वैसे वैसे आपका ट्री फोर की भर्ती प्रक्रिया आपका शुरू होने का काम कर रही है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात करने जा रहे हैं आपका ट्री फोर से संबंधित आपका भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जहां पर उससे पहले जो नए कैंडिडेट है उसके लिए बहुत बड़ी आपका अपडेट्स आई है। और उस अपडेट में आज हम लोग बात करने जाएंगे कि कैसे ये ट्री फोर के जो न्यू भर्ती है आपका, उसमें ये मौका उनको आपका मिलने जा रहा है। तो बहुत बड़ा ये आपका अपडेट्स है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले इस अपडेट्स को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच आपका ये पहुंचने का काम करे। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम है जीएस इनोवेशन पे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपका सारी जानकारी आपको आसानी से मिलता रहे। तो आज का इस अपडेट में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं उन फ्रेशर्स कैंडिडेट के बारे में जिनका अभी तक स्टेट आपका क्वालिफाइड नहीं है, क्या उनको मौका मिलेगा ट्री फोर में? सबसे पहला अपडेट। दूसरा, अगर हम बात करने जा रहे हैं तो यह वैकेंसी आपको ट्री फोर का कब तक देखने को मिलेगी, और साथ में यहाँ पर कितनी बड़ी वैकेंसी आपको यहाँ तक देखने को मिलेगी, और यह भर्ती प्रक्रिया आपको कब तक कंप्लीट होने का काम करेगी, चुनाव से पहले या चुनाव से बाद। एकदम बने रहिए, डिटेल से देखते हैं सारी जानकारी को। सबसे पहले बात किए थे कि ये क्या ना बहुत बड़ा अपडेट था, जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि स्टेट के लिए फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए जिनका आपका क्या है ना पीजी कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, बीएड कंप्लीट हो गया, लेकिन उनका स्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे में वो क्या है ना इंतजार कर रहे थे कि अगर स्टेट आ जाएगा तो क्या है ना वो आपका भर सकते हैं ट्री फोर में। तो बता दें कि अब आपका इंतजार की घड़ी खत्म होती है और आपके सामने जल्द ही स्टेट जो बिहार का है वो आपको देखने को मिलेगा। ये एक्चुअल्स में अगर हम बात करते हैं तो 2024 का ही है, जिसको कि आपका जुलाई में आ जाना चाहिए था, लेकिन ये किसी कारणवश आपका नहीं आया। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अब ये आपको क्या है ना ट्री फोर में एंट्री दिला के छोड़ेगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं क्या है ये आपका। तो क्या कर रहा है आपका बिहार में जल्दी होगी सभी विषयों की आपका स्टेट अप। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर आप बात कीजिएगा, इसके पहले भी आपका स्टेट हो रहा था, जहां पर आपका पेपर वन और पेपर टू करके नाम करके आपका दो गो होता है ये, ठीक ना। एक आपका पेपर वन होता है स्टेट का, जो कि आपका क्या है ना 9 और 10 के लिए होता है, 9 और 10। वही अगर बात करते हैं आपका पेपर टू, तो ये आपका क्या होता है आपका 11th एंड 12th के लिए होता है। तो सभी सब्जेक्ट पर अभी तक क्या है ना ये नहीं लिया जा रहा था, तो कुछ जो सेक्शंस हैं वो क्या है ना वंचित हो जा रहा था कि नहीं हम लोग का सब्जेक्ट क्या हुआ है तो कैसे अप्लाई। लेकिन अब इस बार क्या है ना आपका सारा जो सब्जेक्ट्स है, चाहे वो 9 10th का लेके हो, चाहे वो आपका 11 12th हो, सभी विषयों का क्या है ना स्टेट होने का काम करेगा। और ये कब तक होगा, सबसे पहले बड़ा सवाल आपका देखिए यहाँ पर ये है, ठीक ना, कि ये कब होगा और क्या आपको इसके थ्रू ट्री फोर में एंट्री मिलेगा। सबसे बहुत बड़ा आपका सवाल है, देखिए यहाँ से तो क्लियर कर दें कि यह जो आपका स्टेट है, जैसे कि आप पता है कि आपका ट्री थ्री का जो भर्ती प्रक्रिया आप अगर देखिएगा तो क्या है ना एकदम अंतिम चरण में है। जस्ट आपका इस अपडेट के बाद क्या है ना अभी जाना है पदस्थापना पत्र को लाने के लिए, ठीक ना, इतना आप लोग को बता दें। तो जस्ट इसके बाद तो क्या बात कर रहे थे कि यह भर्ती प्रक्रिया एकदम अंतिम है, कल से क्या है ना ज्वाइनिंग होना यहाँ पे शुरू है। तो आप जो बोर्ड है ना इसके पास बहुत समय, अब उनका टारगेट बस एक ही है कि जो आपका ट्री फोर है इसको वो क्या है ना आसानी से कंडक्ट करवाए। तो यहाँ पे सरकार क्या चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है ना इसका लाभ मिले। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ कब मिलेगा, जब लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे आपका। तो बता दें कि ट्री फोर से पहले आपका अब जो है आपका स्टेट का आपको क्या आना आयोजन होने जा रहा है। सबसे पहले एकदम इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और ये आपको क्या है ना मई के लास्ट तक में आपको दिखेगा जी, मई के लास्ट तक में ये आपका स्टेट जो है वो आपका देखने का काम करेगा। तो ज्यादा समय न है, अगर आपका है ना ट्री फोर के लिए चाह रहे थे कि नहीं इसमें अपीयर हो, तो उसके लिए क्या है ना आप स्टेट के लिए लग जाइए आप तैयारी, ठीक ना। ये आपका स्टेट क्या है ना मई के लास्ट तक आपको आने का काम करेगा। तो ये ज्यादा समय आपको नहीं देगा एग्जाम्स के लिए, ये आपका जून में आपका लगभग ये आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक ना। तो एकदम तैयारी में एकदम जोर शोर के साथ एकदम जुड़िए। वही अगर बात करते हैं आपका ट्री फोर का, तो सर कब आएगा, अगर स्टेट आपका कंडक्ट हो गया तो ट्री फोर कब आएगा। तो एकदम क्लियर कर रहे ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो आपका इलेक्शन होने जा रहा है बिहार में वो आपका कब है,
सितंबर में। तो सितंबर से पहले क्या सोचेगी सरकार आपका? सितंबर से पहले क्या ना, बिहार में आपका आचार संहिता लग जाएगा, 2 से 3 महीना पहले लगता है। तो जिसमें अगर आचार संहिता लगा है तो वो क्या नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता है। तो सोचिए ऐसा होगा, नोटिफिकेशन जारी उसके पहले कर देगा, क्योंकि अगर एक बार आचार संहिता लगा तो नोटिफिकेशन जारी वो नहीं कर सकता। अगर नोटिफिकेशन जारी है तो एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है, वो चाहे रिजल्ट जारी कर सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता। तो ये आपको क्या है ना, सितंबर से अगर पहले आप देखिएगा तो यहां पर आपका जो ट्री 4 है ये आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यही तो है, बिहार सरकार के पास मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक है, वो भी क्या आपका नौकरी का। नौकरी लाइए और क्या है ना वोट पाइए, सिंपल सा है। तो यहां पर आपको ये क्या है ना, ये आपको जुलाई के लास्ट तक में आपको क्या है ना देखने को मिलेगा। ये जून में आपका क्या है ये स्टेट हो रहा है, और जुलाई में क्या है ना ट्री आपको देखने को मिलेगा। तो एकदम आप लोग जोर शोर के साथ तैयार में रहिए, एश्योर कर रहे हैं कि एकदम क्या है ना पक्का होगा नौकरी, ठीक ना। एकदम ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, और इस बार क्या है ना बेड़ा पार लगा दीजिए। और वैकेंसी भी क्या है ना बड़ी संख्या में आपका आने का काम कर रही है। तो ये देखिए अगर आपका जुलाई तक आपका ये क्या है ना आ रहा है, तो बताए थे कि यहां से क्या होगा आपका, एक बार अगर नोटिफिकेशन से निकल गया तो उसको क्या है ना एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट को पब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर वो कर सकता है, ठीक ना। तो यह जो आपका ट्री 4 के बारे में बात चल रहा है, तो लगभग अगर यहां देखिएगा तो 80,000 से क्या है ना आपको ऊपर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इस बार भी ट्री 3 में लगभग आपका 87,000 था, जिसमें लगभग अगर बात करते हैं तो 61,000 समथिंग पर क्या है रिजल्ट वो दिया है। इधर से कुछ बच गया है, बाकी 23,000 अगर आप देखिएगा तो हेडमास्टर और क्या है ना हेड टीचर्स क्या है वो आपका स्कूल में आपका पहले से जो नियोजित थे वो आपका छोड़ के क्या है ना ज्वाइन किए हैं। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग आपका 80,000 लगभग आपका क्या है ना ये वैकेंसी लगभग आपको इस बार देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप लोग बिना मतलब क्या है ना देर किए हुए जल्द से जल्द क्या है ना इसका प्रिपरेशन को तैयार कीजिए। और हाँ, जीएस इनोवेशन आपका क्या है ना इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। बता दें कि इस बार हुआ है आपका ट्री 3 में सिलेक्शन, मेरा भी हो चुका है, और उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत आपका क्या है ना शुभकामनाएं साथ बने रहने के लिए। तो यहीं तक साथ नहीं रहेगा, अभी आप लोग को दिलवाना है ना, तो बने रहिए आप लोग। यहां से क्या है ना जो आपका जनरल स्टडीज है कैसे आप उसको बेटर कर सकते हैं, कैसे आप क्या है ना उस एग्जाम को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, एकदम शेयर होगा और साथ में आप लोग को भी करवाएंगे। बस जुड़े रहिए, बने रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। चैनल को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा रोल प्ले करने जा रहा है। धन्यवाद।